इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला, श्री राहुल काला, श्रीमती पूजा काला, कंदर्प खुशबू काला, श्री रितुम काला, श्रीमती कल्पा काला, देवांगना व देविका काला, श्री सौरभ काला, श्रीमती अनुजा काला, आगम व स्वरा काला, समस्त काला परिवार कोलकाता, शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता। का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमारे स्थानीय गुणायतन के संरक्षक श्री सब्जी जैन परिवार और गुणायतन ट्रस्टी श्री मनोज जी जैन परिवार और श्री पंकज जी जैन ये आए और चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करके आज के प्रवचन सभा का शुभारंभ करेंगे। चलिए सर्वप्रथम आप चित्र अनावरण कीजिए। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। हाँ चलिए सीता पहले चित्र अनावरण कर लीजिए, फिर चित्र अनावरण कीजिए, चित्र अनावरण कीजिए, उसके बाद दीप प्रज्वलन कार्यक्रम संपन्न होगा। विक्रम जी यहाँ उपस्थित हैं तो आ जाएं सीते से। चलिए जो उपस्थित हैं वो चलिए सीता से चित्र अनावरण काम संपन्न कीजिए। आप क्या की बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। और अब दीप प्रज्वलन कार्य संपन्न हो रहा है इस पावन भावना के साथ कि हे गुरुदेव हमारे अंतःकरण का मोहांधकार क्षय हो और सब में ज्ञान की ज्योति प्रकट हो। इस पावन भावन के साथ चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन कार्य संपन्न हो रहा है। बंधुओं आज पूज्य के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सतना से पधारे हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्री विराम जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी श्री पीयूष जी जैन लप्पो और से आशीष जी मोलू, इन तीनों महानुभावों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वो पधारें। गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करते हुए आज के पाद प्रक्षालन की पावन प्रक्रिया में अपनी सहभागिता देकर साथ से पुण्य का अर्जन करें। आदर्श जैन और आदर्श जैन अमर पाटन ट्री और अरहंत अजमेरा बड़वानी वे भी पाद प्रक्षालन के पावन कार्य में सादर आमंत्रित हैं। आ जाइए। अश्विनी जैन वो अभी हमारे बात सुन रहे हैं तो वो भी कृपया आ जाएं पाद प्रक्षालन के। श्री रमेश जी इंजीनियर सतना, रमेश जी इंजीनियर गुणायतन के निर्माण मंत्री हैं और पद विहार के हमारे पुण्यार्जक भी हैं। आ जाइए पाद प्रक्षालन की इस पावन क्रिया में। पाद प्रक्षालन की आइए आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं बंधुओं। ये गुरुचरणों के अनन्य भक्त विशेष भक्त हैं। आपकी उपस्थिति से मिर्जापुर समाज अपने आप को बड़े प्रमुदित और गौरवान्वित महसूस कर रही है। और चलिए कुछ है ही नहीं बंधुओं मिर्जापुर वासियों का बड़ा सौभाग्य है। हम इनके सौभाग्य की बड़ी भरी भरी सराहना करते हैं कि आज ये तृतीय दिवस है पूज्य देव के पावन समागम का, पावन सानिध्य का। और आज प्रवचन सभा आज आपके समाज में आयोजित है। मैं गुरुदेव के समक्ष निवेदन प्रस्तुत करूं इसके पूर्व हम लोग सभी मिल करके गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए हम लोग सब मिल करके गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना अर्पित करेंगे उनके मंगलमय देशना के लिए, जो हमारी चेतना को परिस्थित करने में, हमारी चेतना को झंकृत करने में, हमारी जीवन को दिशा और दशा सम्यक प्रदान करने में बहुत प्रबल निमित्त होता है। तो आइए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और बोलिए हे गुरुदेव अपनी मंगलमय पीयूष वाणी से हम लोगों को प्रवचन प्रदान कर कृतार्थ करें। बस श्रीमती सुनीता जैन परिवार ने देवोदय महासंघ के सन्नी और स्वप्निल जबलपुर से इन्होंने देवोदय महासंघ के लिए जीव दया के लिए 11,000 रुपए की राशि घोषणा की है। 2,000 करते थे, अभिनंदन कर दीजिए।
और चलिए अब समस्त औपचारिकताओं को हम विराम देते हैं। गुरुदेव अपनी मंगल में पीयूष वाणी से हम लोग को संबोधित कैमरा के सामने से श्री विक्रम जैन, हाँ हमारे विक्रम गुणाचरण के संरक्षण परिवार के विक्रम जी, आइए गुरुचरणों में नमन कर आशीर्वाद ग्रहण कर लीजिए। विनोद कुमार जी, अमित कुमार जी और नितिन कुमार जी, सैकनी सेंटर जबलपुर से इन्होंने भी देवदेव महासंघ के लिए 11,000 की राशि दी है। आपके उदाहरण का बहुत बहुत सम्मान। और चलिए गुरुदेव के चरण कमल में प्रार्थना आज के मंगल में प्रवचन उद्बोधन के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी मास्क लगा लीजिए। पहले भी अनुरोध किया, बिना मास्क के कोई भी नहीं रहेंगे भैया। वो गले पर नहीं लगाना है, नाक और मुंह दोनों बंद रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंता, नमो अरिहंता, नमो सिद्धा, नमो सिद्धा, देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी रहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। कल हमने बात की थी धर्म की। धर्म एक ऐसा विषय है जिसमें हर कोई किसी न किसी प्रकार की राय प्रकट कर देता है। हमें धर्म के स्वरूप को
न केवल जानना है अपितु उसे सही तरीके से आत्मसात भी करना है। कल मैंने आप सबसे बात की थी कि हम लोगों का ध्यान धर्म के बाहरी स्वरूप से जितना जुड़ता है उसके अंतरंग तत्व को हम लोग उतना ही गौण कर देते हैं, जबकि हमारी कोशिश अंतरंग का स्पर्श करने की होनी चाहिए। कई बार लोग सवाल करते हैं कि लंबे समय तक धर्माचरण करने के बाद भी जीवन में बदलाव क्यों नहीं होता। हो सकता है ये सवाल आपके मन में भी उठा हो। ये सत्य है कि धर्माचरण से जीवन बदलता है, अपितु धर्माचरण ही हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार है। लेकिन कब? जब हम उसे अंतरंग से करें तब। बाहरी धर्माचार और आंतरिक धर्मनिष्ठा, इन दोनों में बड़ा अंतर है। लोग धार्मिक क्रियाओं के प्रति बहुत उत्साह रखते हैं, लेकिन जो असल धर्म है उसकी तरफ ध्यान कम जा पाता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बाहरी धर्माचार के साथ अंतस्पर्शी धर्मी बने, तब कहीं जाकर हम धर्म के वास्तविक स्वरूप को और धर्म का वास्तविक लाभ ले पाएंगे। और उसके लिए हमें क्या करना है? आज 4 बातें आप सबसे मैं करना चाहूँगा। मर्म, चर्म, कर्म और धर्म। मर्म, चर्म, कर्म और धर्म। शुरुआत में चर्म से करता हूं। चर्म मतलब ये शरीर। जब तक मनुष्य की देह दृष्टि होगी वो सतही स्तर पर सोचेगा, उसकी सोच पूरी तरह भौतिक होगी और उसकी धार्मिक प्रवृत्ति भी बहुत उथली होगी। ज़्यादातर लोग इसी प्रकार की दृष्टि से ग्रसित रहते हैं। नतीजा उन्हें जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। आप सब धर्म करते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कि धर्म क्यों करते हैं तो शायद कोई साफ सुथरा उत्तर नहीं मिलेगा। कितने लोग हैं जो अपने धर्माचरण का लक्ष्य अपनी आत्मा का कल्याण मानते हैं? कितने लोग हैं बोलो? हाथ उठ रहे हैं। अभी थोड़ा और जोर देंगे तो सब उठा लेंगे, है ना? आत्मा के कल्याण के लिए हम धर्म करते हैं। पर मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोग हैं जो आत्मा को जानते हैं, आत्मा को पहचानते हैं, जिनके अंतरंग में ये अवधारणा है कि मैं देह नहीं आत्मा हूं? बोलो, कभी लगता है? लगता है। कब? जब धर्म सभाओं में रहते हैं तब।
जब प्रवचन में होते हैं तब उस कुछ पल के लिए आत्मा की तरफ ध्यान भले चले जाए, लेकिन 24 घंटे अनुभूति तो शरीर की होती है। जब शरीर के साथ दृष्टि जुड़ जाती है, देह दृष्टि बने रहने के कारण लोग भौतिक स्तर पर ही सोचते रहते हैं और धर्म से भी फिर भौतिक वांछाओं की पूर्ति चाहते हैं। ये जीवन में बदलाव घटित नहीं कर सकता। दृष्टि एक कदम आगे होनी चाहिए, वह है मर्म की। मर्म यानी आत्मा। देह दृष्टि से मुक्त होकर आत्मा की दृष्टि को प्राप्त करना, मर्म दृष्टा बनना है। इसे ही भेद विज्ञान कहते हैं। शास्त्र की भाषा में इसे ही सम्यक दर्शन कहा जाता है। जीवन के मर्म को पहचानो। मैं कौन हूं, है इसका पता? सब भ्रम में जी रहे हैं। भ्रम टूटेगा तो मर्म जानोगे, या मर्म को पहचानोगे तो भ्रम टूटेगा। शरीर में आत्मा की भ्रांति एक भ्रम है, और जब तक भ्रम में जियोगे तुम दुखी बने रहोगे। मर्म यानी वास्तविकता को पहचान लोगे, तुम्हारा सारा दुख समाप्त हो जाएगा। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ रही है। मर्म से अनभिज्ञ रहने का परिणाम क्या होता है? एक किसान खेत में काम कर रहा था। अचानक उसके हाथ एक कांच का टुकड़ा लग गया। जीवन में पहली बार उसने कांच देखा। सूर्य की किरणों से उसमें जो रिफ्लेक्शन आ रहा था, उसे देखकर उसमें उसका प्रतिबिंब पड़ा। उसे देखने पर तो सोचा, अरे लगता है स्वर्ग से मेरे पिताजी उतर आए। स्वर्ग से मेरे पिताजी उतर आए हैं। और वो खुशी खुशी घर में लाया और एक अलमारी में उस कांच को बंद कर दिया। सुबह से जाता, अपने पिता के दर्शन करता, फूला न समाता, चेहरे में एक अलग प्रकार का हर्ष और उमंग दिखती। वापस उसे ताला में बंद कर देता। पत्नी रोज रोज देखे कि क्या मामला, आजकल कुछ अलमारी खोलता है, खूब खुश होता है, फिर बंद कर देता है, क्या मामला है? एक दो बार पूछा, उसने टाल दिया। अब उसके मन में और ज्यादा कुतूहल जगा कि मामला क्या है। एक रोज पति खेत पर काम करने गया। पत्नी ने ताला तोड़कर उस कांच को निकाल कर देखा तो उसमें उसकी छवि दिखी। उसने कहा, अच्छा ये मामला है, अच्छा ये मामला है, इसका चक्कर है, अभी बताती हूं। दरवाजे पर आकर बैठ गई। पति थका हारा लौट कर आया। घर घुसने के पहले दोनों हाथ से रोकी, पहले घर में एंट्री बाद में मिलेगी, पहले उस चुड़ैलन को बाहर निकालो। घर में एंट्री बाद में मिलेगी, पहले उस चुड़ैल को बाहर निकालो। उसने कहा, क्या बात हो गई, कौन चुड़ैल? बोले, वही जिसको तुमने अलमारी में बंद करके रखा है। अब तय हो गया, घर में या तो वो रहेगी या मैं रहूंगी, तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। पति ने समझाना चाहा, वहां कुछ नहीं है। बोले, कैसे कुछ नहीं है? मैं आंखों से देखी हूं, इतने दिन से देख रही हूं, तुम्हारा व्यवहार भी पूरी तरह से बदल गया है, अब वो यहां नहीं रह सकती। उसने कहा, हद हो गई, वो तो मेरे पिताजी हैं। बोले, मुझे झूठ बोलते हैं? बोले, पिताजी स्वर्ग से आए। बोले, कहां से पिताजी हो गए? मैंने देखा
वो तो कोई चुड़ैल है। उसने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अलमारी खोला, कांच निकाला, दोनों का प्रतिबिंब एक साथ उभरा। अलमारी खोला, कांच निकाला, दोनों का प्रतिबिंब एक साथ उभरा। तो उसने कहा देखो नहीं मेरे पिताजी। तो कहती मुझे क्या पता कि तुम्हारा बाप भी ऐसे ही बिगड़ा हुआ था। है ना? काश इस वास्तविकता को वे जानते होते तो ये उलझन आती क्या? नहीं आती। यही दशा संसार के हर प्राणी की है। सब के सब एक प्रकार के भ्रम में जी रहे हैं, और ये भ्रम केवल बाहरी सांसारिक विषयों के संदर्भ में ही नहीं है, ये भ्रम धर्म के संदर्भ में भी है। हमने थोड़ी सी क्रिया कर ली धर्म की और आत्ममुग्ध हो जाते हैं। आहा मैंने बहुत बड़ा धर्म कर लिया। मानो कोई तीर मार लिया, घंटे भर पूजा कर ली, गुरु की थोड़ी देर सेवा कर ली, थोड़ा बहुत दान कर दिया, कोई व्रत उपवास कर दिया, या कोई बड़ा त्याग या तपस्या कर ली। अपने आप को धन्य और कृतार्थ महसूस करते हैं कि नहीं करते? बोलो। और सोचते हैं हमने तो बड़ा तीर मार लिया है। वे शके अच्छी चीजें हैं, मैं इनका निषेध नहीं करता, पर भैया थोड़ा ये तो देखो कि ये सब किया किसके लिए? उद्देश्य क्या था? इसके केंद्र में कौन, किसके लिए? अपने आत्मा के हित के लिए, अपने परिणामों की शुद्धि के लिए, अपने भावों की विशुद्धि के लिए, अपने चित्त की निर्मलता के लिए, इसलिए या अन्य किसी और वजह से? तो बाकी सब तो कर लिया, पर जिसके लिए करना था उसका अतई पता नहीं है। इसलिए लोग क्रियारूढ़ होकर रह जाते हैं। संत कहते हैं नहीं, केंद्र बिंदु आत्मा को बना करके चलो। बहिरंग तत्व को नहीं, आत्मा को केंद्र बिंदु बना करके चलोगे तो जीवन में एक अलग प्रकार का रस प्रकट होगा। धर्म कोरी क्रिया का नाम नहीं है, धर्म जीवन के रूपांतरण का प्रयोग है। आप अपनी धार्मिक क्रियाओं को देखिए, कहीं एक अगरबत्ती जलाते हो तो उस अगरबत्ती के बुझ जाने के बाद भी घंटे भर तक उसकी सुवास होती है, होती है। एक घंटे तक वो अगरबत्ती जली, बुझ जाने के बाद भी उसकी सुवास होती है, होती है। तो एक घंटे पूजा करते हो, बाहर उसका असर कितनी देर तक रहता है? बोलो, मतलब क्या निकला? अगरबत्ती से भी गए बीते हो गए। क्या है? अगरबत्ती से भी गए बीते। महाराज बाहर निकलने की बात तो छोड़िए, कई लोग तो भगवान के सामने भी भभक पड़ते हैं, है ना? अपने आवेश आवेग को, अपने दोषों और दुर्बलताओं को यदि हमने शांत नहीं किया तो मान करके चलना हमने जीवन का वांछित परिणाम नहीं पाया।
तो जब कभी भी हम धर्म क्षेत्र में उत्साहित हों, उसके मूल तत्व को सामने रख करके चलना चाहिए। भ्रम में जीने वाले कभी सुखी नहीं हो सकते, और मर्म को जानने के बाद कोई भ्रम बचता नहीं। जानो मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। मर्म दृष्टा बनना है तो ये 4 सवाल अपने मन से रोज करो। क्या करो? मैं कौन हूं? कौन हूं? विक्रम जैन हूं। क्या है? कौन हूं? हाँ, है ना? मैं कौन हूं? क्यों रमेश? क्या पहचान बनाई हमने, है ना? पहचान क्या? जड़ में पहचान। हमने अपनी पहचान केवल नाम और रूप तक सीमित कर ली, लेकिन ये नाम और ये रूप, मैं हूं कहां? माना मुझे नाना नामों से पुकारा जाता है, माना मैं नाना रूपों को धारण करता हूं, पर मैं नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम अरूप हूं, और वही मेरा स्वरूप है। ये पहचान। अपने अनाम अरूप स्वरूप को पहचानो। ये ऊपर का छोला है जो इस जन्म के साथ जुड़ा है, मृत्यु में समाप्त हो जाएगा। ये नाम जन्म के बाद जुड़ा है, जीवित रहते रहेगा। कुछ अच्छा करूंगा तो कुछ दिन लोग याद करेंगे, बाद में भूल जाएंगे। किसको जानते हो बताओ? यहां कितने आदमी हैं जो अपने परदादा और सरदादा का नाम जानते हो? बोलो, एक भी व्यक्ति है जिनको अपने परदादा का नाम पता हो? चलिए, 2 3 4 5 परदादा तक तो, और सरदादा, उसके बाद सरदादा, यानी आपके परदादा के पिता कौन थे? कितना? 2 3 4 है, वो भी जिन घरों में वंशावली लटकी होगी वहां होगा। हाँ, ज्यादा सब भूल गए। 3 4 पीढ़ी में ही कहानी खत्म। चिंता तुम 10 पीढ़ी की करते हो, है ना? देखो कितना भ्रम है हमारा। किसके व्यामोह में जीते हो? आज तुम्हारे नाती पंथी होंगे ना, तुम्हें जानेंगे नहीं। हाँ, हमारे कोई पुरखे हुआ करते थे, नाम भी नहीं, पुरखे में आ जाएंगे, है ना? तो ये मैं कौन हूं? मैं देह नहीं, चेतन आत्मा हूं। ये दृष्टि रखो। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूं, विकार रहित मेरा स्वरूप है। आज विकारी बन गया हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं, विभाव है। ये दृष्टि अंदर हो। अभी तक मैं केवल अपने विकारों को पुष्ट करने में लगा रहा, अब मुझे अपने विकारों को नष्ट करना है। अपने स्वभाव का आश्रय लेकर के चलना है। ये कब होगा? जब तुम्हें अपने स्वरूप की पहचान होगी। मर्म को जानते ही व्यक्ति का कर्म बदल जाता है, और कर्म का बदल जाना ही धर्म है। क्रिया ऊपर से देखने में भले एक सी हो, लेकिन अभिप्राय में जमीन आसमान का
अंतर हो जाता है। मैं कौन हूं, जानो, अपने आप से सवाल पूछो, को हम कौन है? किससे पूछ रहे हो? कौन है? मैं कौन हूं? नित्य अपने मन से पूछो, को हम। ये शरीर ये तो एक दिन जल जाएगा, ये नाम एक दिन लोग भूल जाएंगे। मैंने अपनी जो ये बाहरी पहचान बनाई है वो तो मेरी कल्पना से गढ़ी हुई छवि है। मैंने मान रखा है कि मैं मिर्जापुर का एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं। मैं मिर्जापुर के एक अच्छे व्यापारी के रूप में गिना जाता हूं। मैं समाज के प्रमुख व्यक्तियों में शुमार हूं। मैं अपने परिवार का मुखिया हूं। मैं पढ़ा लिखा हूं। ये क्या है? ये जितने भी विशेषण हैं ये भ्रमपूर्ण अहंकार की परिणति है, वास्तविकता नहीं है। मैं हूं ये सत्य है, इसके साथ जो कुछ जुड़ा है वो सब असत्य है, क्योंकि वो आज है, कल रहे ना रहे कोई पता नहीं। मैं रहूंगा, था, हूं, रहूंगा, चिरंतन और सनातन। लेकिन इस मैं के साथ जो कुछ भी विशेषण लगेगा वो सब यहीं छूटने वाला है, टिकने वाला नहीं। बीच में जुड़ता है और मध्य में ही छूटता है इस सच्चाई का बोध। तो को हम, मैं कौन हूं? बस मैं हूं और कुछ नहीं। हूं में क्या है? एगो में शासदो आदा राण दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन स्वभावी शाश्वत आत्मा हूं। इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी पदार्थ हैं मुझसे बाहर हैं, वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। मेरे साथ है, मेरे नहीं है, तदरूप मैं नहीं हूं। ये समझ अपने भीतर विकसित होनी चाहिए। एक बार ऐसी समझ विकसित हो जाए तो जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाए। फिर ज्यादा कुछ कहने और करने जैसी बात ही शेष नहीं रहेगी। एक अलग प्रकार का बदलाव जीवन में घटित होगा। वो दृष्टि, वो धारणा, वो भावना अपने भीतर जगाइए। को हम, तो उत्तर मिलेगा सोहम। को हम, जोर से बोलो, को हम। वो सोहम को है। सो मेरे भीतर का शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानमयी जो परम तत्व है, परमात्मा है, वह मैं हूं। उसे पहचानो। तो फिर जब मैं आत्मा हूं तो बाकी चीजों से क्या लेना देना? बोलो किसके लिए? मेरे संपर्क में एक सज्जन है, भारत से बाहर रहते हैं। एक ऐसे देश में रहते, बहुत छोटा सा देश है जहां केवल अरबपति ही रहते हैं। समझ गए? मोनेको, फ्रांस के पास, मोटेको। वो आए, मेरे पास आते हैं। मेरे संपर्क में आने के बाद उस व्यक्ति की जीवन की दिशा अलग थी। चैनल के माध्यम से प्रवचन सुन करके जुड़े और वो व्यक्ति जुड़ा तो पूरा जीवन बदल गया। अरबों का स्वामी,
पहली बार जब मेरे पास वो 2015 में आए, उन्होंने कहा महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझसे मेरी पहचान करा दी, अभी तक मैंने बंद किया, अब मुझे केवल निर्जरा करनी है। अभी तक मैंने केवल बंद किया, अब मुझे निर्जरा करनी है। महाराज जब मैं जान लिया आत्मा हूं, तब किसकी चाह? आप सुनकर ताज्जुब करोगे, उस व्यक्ति ने एक सब्जी के साथ भोजन शुरू कर दिया, एक सब्जी और दाल, दूसरी सब्जी नहीं लेते, और गर्मी के 5 जोड़ी, सर्दी के 4 जोड़ी वस्त्रों तक अपने आप को सीमित कर लिया। जो रोल्स और बिंटले मेंटेन करने वाला व्यक्ति है, वो सादगी की ये पर्याय बन सकता है, आप कल्पना कर सकते हो। और वो कहते महाराज जब मैं आत्मा हूं तो ये राग रंग क्यों? बस मेरे ऊपर कुछ दायित्व है जिनका निर्वाह मुझे करना है। महाराज जैसे मुक्त होऊंगा आपके चरणों में आऊंगा। अब तो बस एक ही बात है, भव भव में मैंने केवल कर्म बांधा है, अब मुझे उन्हें काटना है, निर्जरा करनी है। ये है मर्म दृष्टि का फल। समझ में आया जाए व्यक्ति को तो जीवन बदल जाए, पूरी चर्या ही बदल जाए। हम लोग सुनते तो खूब हैं, पर बस जितनी देर सुनाया गया सुन लिए, बाहर गए तो वही राग आलापना शुरू कर दिए। एक ही ढर्रे में जीते आ रहे, वो ही चलेगा। बदलाव चाहिए ताकि भटकाव मिटे। जब तक धर्म को अध्यात्म से नहीं जोड़ेंगे, तब तक जीवन में रूपांतरण नहीं। दो तरह के लोग होते हैं, एक धार्मिक और दूसरे धर्मात्मा। धार्मिक लोग बहुत मिलेंगे, धर्मात्मा विरल होते हैं। धार्मिकों की कमी नहीं है संसार में, धर्मात्मा की कमी है। लोक में ऐसे धार्मिक लोग मिलेंगे जो सुबह से भगवान के मंदिर में जाके घंटा घंटा बजाएंगे, पूजा रचाएंगे, अपने हिसाब से सेवा करेंगे, लेकिन उसके बाद भी पाप करेंगे। हमने तो सुना है पुराने जमाने के चोर डकैत पहले देवी देवता के मंदिर में मत्था टेकते थे, फिर जाकर अपना डाका डालने जाते थे, और सफल हो जाए तो वहीं आके घंटा चढ़ाते थे, है ना। ये लोग धार्मिक कहलाएंगे कि नहीं? मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, अन्य क्रियाएं करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन बाहर निकलते ही पुराना रंग, पुराना रंग। क्या मतलब हुआ? देखिए, मैं धार्मिक और धर्मात्मा में अंतर बताता हूं और बड़े सरल शब्दों में बताता हूं। धार्मिक कौन और धर्मात्मा कौन? धार्मिक वो जो धर्म की क्रिया करे, और धर्मात्मा वह जो धर्म को अपनी आत्मा में बसा ले। बात समझ में आ गई? धार्मिक वह जो धर्म की क्रिया करे, और धर्मात्मा वह जो धर्म को अपनी आत्मा में बसा ले। धार्मिक व्यक्ति का धर्म उसकी मंदिर मूर्ति पूजा पाठ तक सीमित रहता है, और धर्मात्मा का धर्म उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है। तुम देखो तुम कहां हो। धार्मिक होना अच्छी बात है, पर पर्याप्त नहीं। धार्मिक बन गए, धर्मात्मा बनो।
धर्म को आत्मा में बसाओ। जब आत्मा दिखेगी तभी धर्म बसेगा। तो हम धार्मिक बनने मात्र से अपने आप को संतुष्ट ना माने। मुझे एक कदम आगे बढ़ना है, धर्मात्मा बनना है, सच्चा धर्मात्मा। लोक में ऐसे लोग बहुत हैं जो दुनिया में धर्मात्मा के रूप में जाने जाते, पहचाने जाते हैं, पर भीतर उनका वही जानते। धार्मिक व्यक्ति को धर्मात्मा मानने की भूल मत करना। एक व्यक्ति ने अपनी बेटी का संबंध एक के यहां किया, समाज के प्रमुख लोगों में थे, धार्मिक सामाजिक कार्यों में अग्रणी स्थान। अब बेटी घर में गई, आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, घर के फ्रिज में शराब की बोतल। सुन के दिमाग, देख के उसका दिमाग ठनक गया। एक अच्छे संस्कारी परिवार में पली बढ़ी बेटी ससुराल में गई तो ये हाल। पता लगा बाप बेटा मिलके पीते। लड़की घर आ गई, उसके पिता ने मुझसे कहा, महाराज अब क्या करें? हमने बोला क्या देख करके किया था, तुम्हें पता लगाना था। बोले महाराज जी मैंने देखा धार्मिक व्यक्ति हैं, अच्छे हैं, समाज में सब काम में आते हैं, गुरुओं की सेवा में रहते हैं, मुनियों की सेवा में रहते हैं, महाराज इनके अंदर ऐसा हाल होगा इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी, है ना। तो बहुत से तथाकथित धार्मिकों के साथ ये हाल हो जाता है। दिखते धार्मिक है पर अंदर अधर्म पलता है। क्या काम? कोई काम का है वो? कोई काम का नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि धार्मिक होने के साथ धर्मात्मा बनने की कोशिश करनी चाहिए। हम धर्मात्मा बने, धर्म की क्रिया जी भर करके करें, लेकिन धर्मात्मा पने के साथ एक अलग प्रकार की आनंद अनुभूति होगी, जीवन में एक रस मिलेगा और उसका एक अलग मजा होगा, बदलाव होगा। जब धार्मिक लोगों को आपस में लड़ते झगड़ते देखते हैं, धार्मिक लोगों को हम जब तनावग्रस्त देखते हैं, जब धार्मिक लोगों के संबंधों में खटास दिखाई पड़ती है, तो कई बार लगता है कि ऐसे लोग अपने जीवन में कितनी भयानक चूक कर रहे हैं। दवाई खाने से बीमारी ना मिटे तो फिर दवाई किस काम की? ठीक रीति से धर्म का आचरण करोगे, ठीक रीति से धर्म का आचरण करोगे तो निश्चित उसका सुपरिणाम आएगा। हमारे अंदर के संस्कार ऐसे होते हैं जो बार बार हमको नीचे गिरा देते हैं। उन्हें जीतना है। जानो मैं कौन हूं, फिर मेरा क्या है? क्या है मेरा? बोलो क्या है? कुछ है? कुछ भी नहीं है ना? पक्का? हाँ महाराज पकड़े ही नहीं है तो छोड़ेंगे कहां? अरे पकड़ना और छोड़ना भी विकल्प है। न मैं लेकर आया न लेकर जाऊंगा, है ना। समझ अंदर हो जाए, जीवन बदल जाएगा। मेरा क्या? कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमी है तेरी। मिल जाए ये भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी। और भैया अपने हाथ तो वो 2 गज जमीन भी नहीं है, वो अपने हाथ तो दफनाने की नहीं, दाह संस्कार की प्रक्रिया है।
उस 2 गज में न जाने कितने निपट गए और आगे कितने निपटेंगे। फिर ये हाय हाय किसके लिए? महाराज आपने बता दिया कुछ भी नहीं है मेरा तो केवल मैं हूं, तो फिर सब छोड़ दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं छोड़ दो, मैं केवल ये कह रहा हूं चिपको मत। समझ गए? पकड़े रहोगे तो चिपक जाओगे, पकड़ो मत। एक बात ध्यान में रखो, मेरे पास है, मेरा नहीं है। क्या? मेरे पास है, मेरा नहीं है। किसी वस्तु को अपने पास रखना और किसी वस्तु को अपनी मान के रखना बहुत अंतर है। आपके जेब में 100 रुपया भी है तो उसमें मिल्कियत का भाव है, और किसी ने आपको अपना पर्स दिया कि भैया थोड़ी देर संभाल लो, उसमें लाख रुपया भी है, तो मिल्कियत का भाव होगा क्या? बल्कि जागरूकता होगी, भैया मैं कस्टोडियन हूँ, उसे मुझे संभाल कर रखना, बात खत्म है ना। वो मेरी नहीं है, अगले की है, आएगा तो वापस लौटाना पड़ेगा। उसके प्रति कोई स्वामित्व नहीं, कोई आसक्ति नहीं। बस यही जीवन का एक सूत्र है। तुम्हारे पास जो भी है ये मान के चलो, ये मेरी नहीं है, मेरे पास है। किसकी है? संयोगों से आई है, कर्म की धरोहर है। जब वो चाहेगा संयोग पलटेंगे और जहां जाना होगा जाएगा। आया सो मेरा नहीं, गया सो मेरा नहीं। बस इतनी सी समझ जग जाए तो फिर कोई उलझन होगी क्या? नहीं ना। मर्म को जानना यही है। मेरे पास है, मेरा नहीं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि मैं अपने एक धनी मित्र के यहां गया, उसने अपना घर दिखाया, बड़े बाग, बड़े ठाट, सब कुछ दिखाने के बाद उसने पूछा कैसा लगा मेरा घर? मैंने कहा बहुत अच्छा। पर मेरा वाक्य पूर्ण हो ही नहीं पाया कि तभी लगा कि मेरे इस उत्तर पर मकान हंस रहा। तभी मुझे लगा कि मेरे उत्तर पर मकान हंस रहा है। मैंने पूछा, और उसकी इस मुस्कुराहट में मिठास नहीं, व्यंग है। मैंने पूछा क्यों जी तुम क्यों हंसे? अजी क्यों जी तुम क्यों हंसे? अजी तुम्हारे मित्र की बात को सुनकर हंसी आ गई। तो इसमें हंसने की क्या बात है? अजी इसमें हंसने की सिवा और बात ही क्या? इसमें हंसने की बात क्या बात है? अजी इसमें हंसने की सिवा और बात ही क्या है? कहता है मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। तो फिर क्या यही इसका बाप कहा करता था और वही उसके बाप का बाप? तो फिर क्या यही इसका बाप कहा करता था और वही उसके बाप का बाप? दोनों न जाने कहां चले गए। उनकी तस्वीरें मेरे दीवारों में जरूर टंगी है। दोनों न जाने कहां चले गए, उनकी तस्वीरें मेरे दीवारों पर जरूर टंगी है, जिसे एक नन्ही सी छेद में रहने वाली दीमक कुछ ही पलों में चट कर सकती है। मैंने देखा मकान अब भी मुस्कुरा रहा था। सत्य है नहीं? मकान क्या, संसार की हर वस्तु मनुष्य की नादानी पर हंसती है, जिसे वो मेरी मेरी कहता फिरता है। अरे तेरा तो केवल तू है और बाकी सब तो जंजाल, तेरा कहां? इसे समझो। इस पर अगर विचार करोगे, इस पर तुम्हारी दृष्टि होगी, तुम्हारा जीवन अपने आप बदलेगा। फिर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मर्म को पहचानो। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं। क्या कर रहे, गोरख धंधा, और क्या कर रहे बोलो। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा धोते ही निकल गई, है ना। क्या कर रहा हूं, अपने मन से पूछो। जो मैं कर रहा हूं यदि सही दिशा में हूं, आंख मूंद कर बढ़ना है, और गलत दिशा में हूं तो जहां हूं वहीं थम जाना है। सबको पता है कि मेरी गाड़ी गलत ट्रैक पे है, पता है कि नहीं बोलो। हाँ, फिर भैया आ जाओ, उसकी कोई तैयारी नहीं। ट्रेन में एक युवक सफर कर रहा था और दोनों घुटनों पर सिर रखकर जोर जोर से रोया जा रहा था। कंपार्टमेंट पूरा खाली था, सामने की सीट में एक बूढ़ी महिला बैठी थी। अचानक रोते हुए युवक को देखकर उसे भी बड़ा विकल्प हुआ। उसने प्रेम से पुचकारते हुए युवक से पूछा, बेटा तू रो क्यों रहा है। इधर से कोई जवाब नहीं। उसने और जाकर उसके गाल और बाल को सहलाया कि बेटा तू रो क्यों रहा है, बता तो सही। तो वो और जोर जोर से रोने लगा। अक्सर ऐसा होता है, रोने वाले के सामने कोई सहानुभूति प्रकट करने जाए तो वो और ज्यादा रोता और रोने लगा। अब क्या था, बुढ़िया भी उसके साथ रोने लगी और उसे झकझोर करके हिलाई, बेटा तेरे तुझे मेरी कसम, तू मुझे अपनी मां मान, तेरा रोना मुझसे सहा नहीं जा रहा, बता मैं तेरी हर संभव मदद करूंगी, बता तुझ पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है, बता तू क्यों परेशान है। उसने धीरे से गर्दन उठाया और कहा, क्या बताऊं अम्मा, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया। क्या बताऊं अम्मा, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया हूं। अम्मा ने कहा, हद हो गई, गलत गाड़ी में बैठ गया तो रोने का क्या काम, अगले स्टेशन पर बदल जाना, अगले स्टेशन पर उतर जाना और गाड़ी बदल देना, काम हो जाएगा। अरे अम्मा, ये तो मैं खुद बहुत देर से सोच रहा हूं, पर सोचता हूं रिजर्वेशन का जमाना है, टिकट है नहीं, यहाँ तो पूरा कंपार्टमेंट खाली है, वहाँ सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस वजह से, है ना। तो तुम लोगों को यही कंपार्टमेंट का जो मोह है ना, वो रुला रहा है। सबको पता है गलत गाड़ी में बैठे बैठे हैं कि नहीं, हाँ। तो बदलाव घटित करो। क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये सोचो। क्या करना चाहिए बोलो। इसका उत्तर अपने मन से पूछो। जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हो, और जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे हो। जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे हो, तो क्या करना चाहिए उस पर दृष्टि रखो। तब जीवन में सच्चा आनंद घटित होगा। ये सवाल मर्म का बोध कराने वाली है, और ये सवाल से जिसके हृदय में मर्म बोध हो जाता है, उसके जीवन का कर्म यानी क्रियाकलाप अपने आप बदल जाते हैं। एक परिवर्तन है जो केवल ऊपर का है, और एक परिवर्तन है जो भीतर से प्रेरित है। दोनों में बड़ा अंतर है। हम ऊपर से जो बदलते हैं वो केवल प्रवृत्तिगत बदलाव होता है, और भीतर से जो बदलाव होता है वो वृत्तिगत बदलाव होता है। जब तक अपने जीवन के स्वरूप को नहीं समझोगे, वास्तविक और स्थायी परिवर्तन नहीं होगा।
जानो अपना मर्म, कर्म बदलेगा, अपने आप धर्म घटित होगा। अपने कर्म को बदल देना ही धर्म है। सोच बदलिए, चिंतन बदलिए, चर्या बदल जाएगी और जीवन में एक अलग प्रकार की अनुभूति घटित होगी। तो आज भ्रम से बाहर उठें, मर्म को जाने, कर्म बदले, धर्म हो गया और कुछ नहीं है। समझ गए? भ्रम, मर्म, कर्म और धर्म। भ्रम है चर्म का, उसे हटाओ। बस इस भ्रम को तोड़े। हे प्रभु, मेरा भ्रम टूटे। हम लोग भगवान की विनती करते समय बोलते हैं, मैं भ्रमो अपन पो बिशर आप, अपनायो विधि फल पुण्य पाप, निज को पर का करता पिछान पर में, अनिष्टता इष्टमान आकुलित भयो, अज्ञान धार जो मृग मृग तृष्णा जानिवार, तन पर नति में आपो चितार, कबहु न अनुभयो सपद सार। हे भगवान, मैं अपने स्वरूप को भूल कर ही संसार में भ्रमा हूं। काश मैं अपनी वास्तविकता को पहचानता। जैसे मृग मरीचिका में जल का भ्रम पालकर मृग दौड़ दौड़ कर अपना प्राण गंवा देता है। क्यों? वहां जल है कहां? वो तो पानी, सूर्य की किरणों का रेत के कणों पर पड़ा रिफ्लेक्शन है। और उस भ्रम को यथार्थ मान लेने के कारण मृग भटकता रहता है। ऐसी मृग तृष्णा में सारा संसार भटक रहा है। वो भटकाव छूटे। कबीर ने इसी बात को अपने शब्दों में रेखांकित किया। अपन पो आप हो विसरो, अपन पो आप हो विसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर मह, जैसे श्वान कांच मंदिर में भरमते भूखी मरो, अपन पो आप हो बिसरो। जो केहरी बपु निरख कूप जल, प्रतिमा जान परो, वैसे ही गज फटिक शिलामणि, दसननि आन अरो, अपन पो आप हो विसिरो। मरकट मूठी स्वाद नहीं बिहुरे, मरकट मूठी स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरो, कहत कबीर ललनी के सुगना, तो है कौन पकड़ो, अपन पो आप हो विसरो, अपन पो आप हो विसरो। कई छोटे छोटे प्रतीक बताए कि एक कुत्ता कांच के महल में चला गया, जिसकी दीवारें, छतें, आंगन सब कांच का, फर्श भी कांच का। अब वहां कुत्ता घुसा, उसके प्रतिबिंब पड़े, हजारों कुत्ते उसे दिखाई पड़े। वो कुत्ता उन कुत्तों से डरा और उन्हें डराने के लिए भौंका, तो जब भौंका तो एक साथ हजारों कुत्ते उस पर भौंक पड़े। कहते हैं रात भर कुत्ता भौंक भौंक कर वहीं मर गया। सवेरे देखा तो उसका शरीर कई जगह से क्षत विक्षत था। सवाल, उस कुत्ते को किसने मारा? किसने मारा? काश उसे पता होता कि ये मेरा प्रतिबिंब है, असलियत नहीं है। ऐसी वो कहानी आपने सुनी होगी कि शेर ने
कुएं में झांक कर देखा, उसे उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ा, छलांग लगा दिया। और शेर और खरगोश की पंचतंत्र की कहानी है। ज्यों केहरी बपु निरख पूप जल प्रतिमा जान परो, वैसे ही गज फटिक शिला मणि दसननी आनारो। इस फटिक मणि की शिला हो बड़ी, उसमें हाथी को अपना प्रतिबिंब दिखता है, उसे लगता है इसके अंदर कोई हाथी घुसा हुआ है। उस शिला को फोड़ने में अपना सिर फोड़ लेता है, लेकिन शिला नहीं फूटती। और मरकट मूठी स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरो। बंदरों को चना बहुत अच्छे लगते हैं और कहते हैं बंदरों को पकड़ने के लिए सकरे मुंह के मटके में चना डाल दिया जाता है। अब बंदर मुट्ठी डालता है और चना निकालने के लिए मुट्ठी भरता है और चना निकाल सके, लेकिन जब मुट्ठी भर जाती है तो मुंह सकरा होने के कारण हाथ बाहर नहीं निकलता। और बंदर सोचता है कि इसके अंदर कोई भूत है जिसने मुझे पकड़ लिया है, और वो बाहर नहीं निकल के वहीं जकड़ जाता है और शिकारियों के पकड़ में आ जाता है। अरे भाई, तुझे किसने पकड़ा? मुट्ठी ढीली कर, अभी हाथ बाहर आ जाएगा। लेकिन लोग हैं कि मुट्ठी ढीली करना नहीं चाहते और रोना रोते हैं कि मुझे चीज़ों ने पकड़ लिया है। और कहत कबीर ललनी के सुगना, तो हे कौन पकड़ो। तोतों को पकड़ने के लिए एक नलनी लटकाई जाती, रस्सी के फंदे में 1-1 फीट का 1.25 फुट का लकड़ी का टुकड़ा लगाया जाता है और वो ऐसे फंसा देते हैं। अब तोते इस पर बैठते हैं तो उनके वजन से वो नलिनी झुक जाती है। नलिनी झुक जाने से वो कहते हैं, तोते सोचते हैं यदि मैं इनको छोड़ा तो फिर गिर जाऊंगा, उड़ नहीं पाऊंगा। तो उस ललनी को और जोर से पकड़ लेते, ललनी बोलते हैं उसको, ललनी को पकड़ लेते हैं। और पकड़ लेने के कारण फिर वो शिकारियों के गिरफ्त में आ जाते हैं। काश उन तोतों को पता होता कि आज भी हम उन्मुक्त आकाश में उड़ने में समर्थ है, छोड़ के उड़ जाता, लेकिन वो उन्हें पकड़ करके बैठे हैं। तो कहत कबीर ललनी के सुगना, तो हे कौन पकड़ो। अपन पो आप हो विसरो। ये पकड़ छोड़ेंगे तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो जीवन के मर्म को पहचाने, भ्रम को तोड़े, कर्म बदलेगा, धर्म जीवन में घटित होगा। समय आप सबका हो रहा है। मंगल भावना के साथ मैं विराम लूँगा। मिर्ज़ापुर वालों को लगातार आज तीसरे दिन का लाभ है। आज का शंका समाधान ठीक बोल रहा हूँ ना, ठीक 1:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा और 1:30 से 2:30 शंका समाधान होगा। उसके बाद आपको पता है क्या होगा, समझ गए? इसलिए आप लोगों को समय पर आना है। मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ, ताकि समय पर छूटकर आप समय पर आएँ और विमल जी को अपने नाम समय पूर्व दे दें। चलिए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो।
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य स्वामी प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनिवर से आ रहा सागर जी महाराज की। बंधुओं, आज यहाँ से बिहार के उपरांत सूर्यदेव का सत्संग मंगल रात्रि विश्राम प्राथमिक विद्यालय दिलमन देवरिया स्कूल में होगा। और कल सुबह इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला, श्री राहुल काला, श्रीमती पूजा काला, कंदर्प खुशबू काला, श्री रितुम काला, श्रीमती कल्पा काला, देवांगना व देविका काला, श्री सौरभ काला, श्रीमती अनुजा काला, आगम व स्वरा काला, समस्त काला परिवार कोलकाता, शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता। विदेश